छुड़ाइयो किन लाख तली लाल एडिया निर्जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पलना वालों निरखु नेत्र निर्जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मीर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माता और बहनों, उस पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और आदि सतगुरु की प्रेरणा से आपकी इस पावन नगरी में, इस पावन पवित्र स्थान पर ही ब्रह्म ज्ञान चर्चा का आयोजन हुआ है। ब्रह्मवाणी की चर्चा, ब्रह्मवाणी का ये 5 दिवसीय पारायण चला हुआ है। वो ब्रह्मवाणी की चर्चा जो सुनने को मिलेगी, ये हमारी आत्म जागृति का एक मार्ग है। जीव को अखंड मुक्ति का रास्ता इस ज्ञान की चर्चा सुनने से मिलता है। ये सौभाग्य का समय है। ब्रह्मवाणी की चर्चा प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ से है, जिसमें महामती श्री प्राणनाथ जी आत्मभाव इंद्रावती से, अपने आत्मभाव से इसमें हमें सिखापन दे रही है। उपदेश चरणों लाग कहे श्री इंद्रावती गुण ना देखे किन एक रत्ती धनी जगाए के देखावसी गुण तब हांसी होसी अति घन। साथ को सिखापन देते हुए करें, सुनो साथ मेरे सिरदार वचन कहूं सो ग्रहो निर्धार। धामधनी श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को जागृति करते हुए, यानी उनके विचारों को शुद्ध करते हुए, विचारों में जो भ्रम और अज्ञानता का अंधकार उनको धुंधला किए हुए विचारों को, अज्ञान और भ्रम रूपी अंधेरा दूर करते हुए कह रहे हैं, मेरे वतन के साथियों, परमात्मा की असीम कृपा का विचार कीजिए कि हम कहने में ही कह रहे हैं,
यह हमें उनकी असीम कृपा का एहसास भी हो रहा है कि हकीकत में परमात्मा की हमारे ऊपर विशेष कृपा हो रही है। धनी जगाए के देखावसी गुण, गुण का मतलब कृपा। स्वयं धाम धनी इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से हमें कृपा का जो अपनी मेहर, अपनी दया, कृपा का जो एहसास करवा रही हैं, फिर भी हम उसका एहसास नहीं कर रहे, इस बात पर बहुत बड़ी हंसी होगी। दिव्य परम धाम में जब अपने असली तन में जागृत होंगे तब इस बात पर बहुत बड़ा एक मजाक, हंसी टिटोली बनेगी कि तुमको वहां जाकर तुम्हें उस मायावी खेल में ज्ञान के प्रकाश से मैंने तुम्हें कैसे जागृत करने का प्रयास किया और तुमने फिर भी जागने की हिम्मत नहीं रखी, तो इस बात पर हंसी क्यों होगी कि जो दावा किया था परमात्मा के चरणों में आत्माओं ने कि हमें एक बार में 100 बार आजमा लेना, हम आपको कभी भूलेंगे नहीं, और भूल भी गए तो एक दूसरे को हम पहचान करवा देंगे। ये वादा भी किया था, दावा भी किया था। दावा और वादा तो हमसे, दावे और वादे में तो हम फेल हो गए, लेकिन पहचान या होश दिलाने जागने पर, वाणी के द्वारा बताने पर भी जब हम नहीं समझ पाए तो इस बात पर बड़ी हंसी होगी। हमारे ऊपर उनकी कृपा हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें इसी पहले चरण से धने जगाए के देखावसी गुण, जगाए के इस वाणी के ज्ञान का प्रकाश क्या है? विचारों में जागरूकता आनी। विचारों में जो भ्रम और अज्ञान का अंधेरा हो जाता है उसमें शुद्धाई बन जाना, अंधेरा दूर हो जाना। ये अंधेरा दूर करके वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन इतना बताने से हमें महसूस करना है कैसी कृपा कर रही हूँ। वाणी के पहले प्रकरण रास ग्रंथ की पहले ही चौपाई में कहा है, अवे पहला मो जलने को बात तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल भले कहीं बात तेनी कीटली क्यों विख्यात, विश्व ने लागी जाने ब्राद माहे भले अगिन अगाध, तेताम पीड़े दुष्ट नरसाद नई अदखिन्नी समाध। चाहे कोई दुष्ट यानी कि नास्तिक है या कोई आस्तिक है, कोई साध संत है, मुनि ऋषि या कोई ज्ञानी विद्वान है, कोई भी कैसा कोई क्यों ना हो, हर कोई बिना अग्नि के ही जल रहे हैं। बिना अग्नि के किस अग्नि में जल रहे हैं? तृष्णा रूपी आग में। हर कोई अपनी इच्छा में डूबा हुआ है, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हर प्रकार से दुखी हो रहा है। पता भी है उसको कि मैं इच्छा जो दिल में कर रहा हूँ उस इच्छा के कारण मुझे कुछ का कुछ करना पड़ रहा है, फिर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। इस इच्छा रूपी अग्नि में, तृष्णा रूपी अग्नि में हर कोई जल रहा है, किसी को भी शांति नहीं है। उसके लिए कहा है, कृपा करो छो अमस्तणी, सिखापण देव छो अति गणी, ऐनिश ल्यो छो हमारी सार, तो मोहजल उतर सो पार। ये प्रेरणा जी कह रहे हैं। फिर तीसरी चौपाई में, पहली चौपाई, दूसरी चौपाई, तीसरी चौपाई आई है शुरू में पहली किताब रास ग्रंथ में, तो उसमें कह रहे हैं शुरू में ही, कृपा करो छो अमस्तणी,
हे आत्मा के सच्चे मालिक पार ब्रह्म परमात्मा, आप हमारे ऊपर हर पल यानी पल पल कृपा कर रहे हो। अति घड़ी का मतलब बेहिसाब कृपा, यानी कि असीम कृपा कर रहे हो। असीम कृपा कैसे कर रहे हैं? शिखामण देव छो अति घणी, पल पल आप हमें इस ज्ञान के द्वारा समझा रहे हो, ज्ञान के प्रकाश से हमें अंधेरे से निकाल रहे हो। जैसे अंधकार अंधेरी रात्रि में घनघोर घटाएं छाई हुई है और भी अंधकार छाया हुआ हो, और ऐसे में प्रकाश तेज प्रकाश दिखा करके हमें रास्ता दिखा रहे हो। ये हमारे ऊपर विशेष कृपा कर रहे हो। अब ये हमें एहसास हो गया कि जिस दुनिया में जन्म मरण से या तृष्णाओं से किसी को भी छुटकारा नहीं मिला, जिसका जन्म हो गया उसको कर्मों के लिए अनेक प्रकार के सुखों के लिए तृष्णाएं दबा लेती हैं, इच्छा उसको दबा लेती है। एक तो पूरी नहीं हुई दूसरी के लिए तैयार, दूसरी पूरी नहीं तीसरी के लिए तैयार। ये तृष्णा उसको बार बार दबोच लेती है, उसको दूसरा रास्ता देखने ही नहीं देती। ऐसी तृष्णा रूपी इस आग से और इच्छा रूपी जल में, इच्छा या तृष्णा रूपी मोह जल जिसे कहा है, इसी को ही दावालन अग्नि कहा है। इससे हमें आप ज्ञान बताकर समझाकर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ये माया छे अति बलवती, उपनी छे मूल धनी तकी, मुनि जन्ने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादिक न लही पार। सुख सनकादिक न नवटली, लक्ष्मी नारायण न फरीवली, विष्णु बैकुंठ लीदा माहे, सागर शिखर नामू क्या कहें। पाताल से लेकर के निराकार मंडल तक किसी को भी इस माया ने नहीं छोड़ा। इन्हीं सब इस इच्छा तृष्णा रूपी अग्नि में जो जल रहे हैं, दिखाई तो देती नहीं। दिखाई देती है कोई अग्नि? बाहर की अग्नि हो तो शरीर को जला दे, वो अंदर से ही तृष्णा बढ़ती है और अंदर अंदर ही दुखी करती है, अंदर अंदर से तड़पाती रहती है जीव। जो चाहते हैं वैसा होता नहीं, और जो होता है वो भाता नहीं। ये दुख का कारण है। तो उससे आपने हमें सहज निकाल लिया है। कैसे निकाला है? ज्ञान का प्रकाश दिखा करके। क्या दिखाया है? कि इस जो कुछ भी यहाँ हो रहा है या हुआ है या होगा, वो परमात्मा की इच्छा से होगा। जब परमात्मा की इच्छा से होगा तो हमें तड़पने की क्या आवश्यकता है? ऐसी का पन किसको दे दिए? सुंदर साथ को। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म इत हमारा क्या चले, जो जानो त्यों करो कसम। ये आत्मा के सच्चे मालिक प्रीतम धामधनी, जैसा आपकी मर्जी वैसा करो, हम तो आपके अनुसार ही ठीक है। जैसा आप चाहो हमें वो स्वीकार है, जैसा आप करो वो हमें स्वीकार है। तो हमें किसी प्रकार का दुख नहीं। ये शिखापन किसने दी है? बात समझ नहीं के सुंदर साथी। असीम कृपा क्या है? संसार में कितना धन किसी के पास हो जाओ, कितना बल किसी के अंदर हो जाओ, कितनी प्रतिष्ठा सम्मान उसको मिल जाए, फिर भी उसमें उसको शांति नहीं होती, उसकी तृप्ति पूरी नहीं होती। और ये ज्ञान से बता दिया कि क्यों तड़प रहे हो। जो चाहेगा वो हो जाएगा, जो चाहता है वो हो रहा है, तड़पने की क्या जरूरत है। ये ज्ञान जिसके हृदय में चला गया, ये बात जिसने अपने दिमाग में बसा ली, तो उसके आसपास भी दुख देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको संतोष हो गया है। शांति तपोतुल्य नास्ति।
शांति जैसा कोई भी तप नहीं है। शांति का मतलब संतोष धारण कर लेना कि परमात्मा हे मेरे मालिक, जैसा आपको अच्छा लगे मुझे वो ही स्वीकार है। जिसके अंदर ये भाव हो जाए तो आप ही विचारिए उसके दुख दूर हो जाएंगे कि दुख ही रहेगा, दुख दूर हो जाएंगे। ये शिखापन प्राणनाथ जी दे रहे हैं। अगर इस असीम कृपा जो परमात्मा तुम्हारे ऊपर कर रहा है कि तुम इस ज्ञान से समझ लो, दुनिया के जीव तो इस तृष्णा रूपी आग में जलते ही रहेंगे, क्योंकि उनको तो रास्ते का पता नहीं, जलन से कैसे निकले। और आपको मैंने बता दिया है कि ईश्वर प्रणिधान दुनिया जुबान से कहती है, तुम ईश्वर प्रणिधान का मतलब परमात्मा के आश्रय जीने की आदत डाल लो। दुनिया तो कहती है, आदत नहीं डलती, इसलिए वो कहने कहने में दुखी हैं। और जब तुम करने में ले लोगे, इस बात को दिल से मान लोगे, फिर तुम दुखी नहीं होगे। ये असीम कृपा किसने की है कि दुख के सागर में ही हमें वो आनंद और अखंड सुख दे दिया, जिससे हम कभी दुखी ना हो पूरा जीवन, ना यहाँ दुखी ना आगे दुखी, अगला भी रास्ता साफ और यहाँ भी साफ सुथरा। अगर इतना जान करके समझ करके हम दुखी रहेंगे तो कौन हंस रहा है हमारे ऊपर? हमारी दुखी हालात को देख करके कौन हंस रहा है? धाम धनी इन्हीं आत्मा का सच्चा मालिक कि मैंने अपने दिल की बात बता करके इनको सुख का रास्ता बता दिया है, सुख का रास्ता दिखा दिया है, और सुख के रास्ते को छोड़कर फिर दुखी हो रहे हैं, तो मेरा क्या बस। सुनो साथ मेरे सिरदार, वचन को सो गरो निर्धार। ये मेरे सिरदार का मतलब है समझदार। सिरदार किसको मानेंगे? उम्र में बड़ा होगा, शरीर में बड़ा होगा, उसको सिरदार मानेंगे कि जो समझदार होगा, सबसे ज्यादा समझदार होगा, उसे सिरदार मानेंगे? किसको सिरदार कहेंगे? जिसके अंदर समझदारी होगी, जो समझ करके एक एक कदम समझ सोच करके विचार करके रखेगा, उसको सिरदार कहा है। जो दूसरों को भी साथ में लेकर के चले, आगेवान बने, आगेवान को सिरदार कहा है। आगेवान सर्वश्रेष्ठ समझदार चाहिए। तो इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, ए मेरे सिरदार। सिरदार का मतलब संसार के जीव तो अनजान हैं, तुम तो परमधाम की आत्मा हो। तुम जीव नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारा संबंध परमात्मा से है। संसार के देवी देवताओं से, भगवानों से, ईश्वर नारायण से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए तुम तो समझ करके चलो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने दिल का राज बताया, यानी कि मैंने अपने ज्ञान, अपनी बात से तुम्हें सावचेत सावधान किया है। एते गुण आपन सोकर बैठे आपन में माया दे दो, कि इतनी कृपा वो हमारे ऊपर कर रहे हैं कि वो परम धाम से वो मूल स्वरूप, आवेश स्वरूप में हमारे साथ मानव का तन धारण करके, सदगुरु का रूप धारण करके वो हमारे साथ हैं। कितनी विशेष कृपा है। खेल हमने ही तो मांगा था, खेल देखने के लिए हम ही तो आना था, खेल में हमारी तो सुरता आनी थी, उनको आने की क्या जरूरत पड़ी थी? वो साथ में आवेश रूप में हमारे साथ भी आए हुए हैं। जब वो हमारे लिए इतना कुछ करके आए हैं, तो उनकी ऐसी अनुकंपा, ऐसी विशेष कृपा का हमें शुक्रगुजार करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। हे धनी, आपने बहुत कृपा की। इन ये बातें मैंने जो जितनी बात बोली है, ये बात हमें ये अपने दिल में ही है, अपने अंदर एहसास करना है, क्या सतगुरु की कृपा हमारे ऊपर हुई है या नहीं? परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हुई है या नहीं? हुई या नहीं का पता क्या चलेगा? हम किससे मानेंगे कि संसार का कोई हमारा काम रुका हुआ हो, संसार की कोई आपत्ति आमनी हमारे ऊपर आई हुई हो और वो दूर हो जाए, जो हमारी मनोकामना है वो पूरी हो जाए, तो क्या मानेंगे कि हाँ परमात्मा की कृपा हो गई है। लेकिन वो असीम कृपा कौन सी है, जिसकी कोई नाप तोली नहीं है? असीम कृपा वो है
जब हम ये समझ लें कि हम जीव नहीं हैं, जिस तन का दुनिया के लोग हमारा नाम लेते हैं हम वो नहीं हैं, क्योंकि वो तो शरीर है, शरीर यहाँ रह जाएगा, इसमें से निकल करके जो जाएगा वो थोड़ी है जिसका नाम ले रहे थे। वो गया जाएगा शरीर छोड़ करके। ऐसा कौन सा ठिकाना है जहाँ जाने के बाद ना आवे? जो बार बार जन्म मरण में आ रहा है वो जाने के बाद कभी भी जन्म लेके ना आए, सदा के लिए वो अखंड शांति को प्राप्त हो जाए, वो कहाँ है ठिकाना? और जीव नहीं है, वो आत्मा है। तो आत्मा का संबंध, उसका रिश्ता किससे है? उसका स्वरूप कैसा है? क्या वो निराकार है या साकार है? या निराकार साकार से परे वो शुद्ध साकार स्वरूप है? वो परमात्मा ज्ञान, अखंड ज्ञान और आनंदमय सच्चिदानंदमय स्वरूप है। उसका धाम कैसा, कहाँ वहाँ कैसी लीलाएं होती हैं, इन बातों की समझ हो जाना कौन सी कृपा है? कौन सी कृपा है? असीम बातुनी महसूस तो जो दिखाई तो नहीं दी ना, कोई काम रुका हुआ है वो पूरा हो गया, घर को पड़ोसियों को सबको दिख जाएगा, हाँ भाई इस पर परमात्मा कृपा होगी, बड़ी कृपा है इसके ऊपर, तो सारे काम पूरे हो रहे हैं, इसके सब कुछ हो रहा है। और सबको दिखने वाली या बाहर रूप से दिखने वाली कौन सी कृपा है? जाहिरी कृपा। लेकिन असीम कौन सी है जिसकी कोई भी सीमा तोल नहीं है? बातुनी कृपा है असीम। असीम का मतलब है अपने आप का ज्ञान हो जाना, मैं एक जीव नहीं, शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मेरा संबंध संसार और देवी देवता या भगवान ईश्वरों से नहीं है। संसार के जिन तनों से मेरा संबंध हो तो तन का संबंध है, मेरा आत्मा का तो संबंध नहीं है। क्योंकि आत्मा का संबंध क्यों नहीं है? जब मेरी आत्मा उसमें से निकल करके जाएगी तो मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा, ना कोई मुझे रोक करके घर में बिठा सकता। जाना तो है ही है, जिस दिन बुलावा आएगा चलना है, तो कोई भी मेरा संबंध ही नहीं है। तो संबंधी कौन है? जहां वो गया, स्वर्ग में जीव गया, बैकुंठ में गया और वहां का सुख लेकर के फिर उसको कह दिया जा भी जा, वहीं जहां से आया है, फिर यहीं आ गया, तो उसका घर और उसका संबंधी मिल जाता। जीव को उसको अपना असली ठिकाना, अपना असली घर और अपना सच्चा मालिक, सच्चा संबंधी मिल जाता तो काहे को आता? तो सच्चे घर, सच्चे मालिक और अपने संबंध रिश्ते की पहचान हो जाना क्या है? असीम कृपा है जिसका कोई मोल तोल ही नहीं है। संसार का सुख, मेरी बात समझ रहे हैं? संसार की कोई आवनी आपत्ति है, कोई विशेष बात है, वो विशेष बात आपत्ति आवनी दूर हो गई, वो तो एक पल के लिए है ना। ये क्या आपत्ति आवनियों के तो घर है ये संसार। एक टली दूसरी आ गई, दूसरी टली तीसरी आ गई, और जब परमात्मा के चरणों में चले गए तो कभी भी उससे जाना ही नहीं, तो वहां तो आपत्ति का नाम ही नहीं है। अखंड सुख सदा के लिए है, कभी भी आना जाना नहीं है। तो उसे कहते हैं असीम कृपा। एते गुण आपन सोकर बैठे आपन में माया भेद। इतने गुण यानी इतनी कृपा किसने की है? स्वयं मायावी तन धारण करके आए और हमें एक एक पग पर, कदम कदम पर हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं। हर पल हमें वो ज्ञान के प्रकाश से, अंधकार से निकाल रहे हैं। तारतम का मतलब है, तम का मतलब अंधकार, अंधकार, तार का मतलब पार करना। अंधेरे से वो पार कर रहे हैं अपने ज्ञान से, इससे ज्यादा वो क्या करेंगे? भानो भ्रम वचन देखकर आ गया ना वही। अंधकार कौन सा है? भ्रम का अंधकार है, कोई और है? एक धुंधला सा अंधेरा हो रात में और वहां रस्सी पड़ी हो, तो रस्सी को क्या समझ लेंगे? भ्रम के कारण समझ लेंगे ना। और जब उस पर थोड़ा प्रकाश हो जाए, लाइट हो जाए, तो भ्रम दूर हो जाएगा कि रह जाएगा? वो ज्ञान का प्रकाश दिखा करके हमारा भ्रम दूर कर रहे हैं कि तुम संसार के जीव नहीं हो। संसार के जीव तो देवी देवताओं, जड़ की पूजा में पिप्पल, तुलसा, केड़ा,
ये शिल्पी ने ये पत्थर को तराश करके मूर्ति बना दी भगवान शंकर की, देवी की, देवता की। इनकी पूजा में संसार के अज्ञान लोग तो लगे हुए हैं, वो तो भ्रम के कारण उसको मान रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप है, या वो भगवान शंकर या भगवान ईश्वर, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा आदि, ओमकार ज्योति स्वरूप गायत्री या नारायण भगवान, इनको वो सब कुछ इन्हीं को मान बैठे हैं। वो तो मान बैठे, मैंने तो तुम्हें बताया कि उसके तो एक विचारने से ऐसे ब्रह्मांड, ऐसे देवता, भगवान बहुत सारे बनते हैं। जब तुम अपना ये पहले दुनिया के लोग जैसे परम धाम से जब आत्माएं खेल में आई, परमात्मा ने उनको सारी बात बताई। वहां आत्मा कैसे आई है, सुरता बैठी तो वही है, उनको सुरता यहां लगी हुई है खेल में। खेल में सुरता लगने से पहले उनको समझा दिया था कि वहां लोग अपनी संसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनेक देवी देवताओं को ही अपना परमात्मा, अपना मालिक, प्रीतम मान करके पूजा करते होंगे। तुम भी वहां जाकर के ऐसा ही करोगे। तब आत्माओं ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता हमसे जो तुम कह रहे हो, कि नहीं होगा तो जरूर तुम यही तो कह रही हो, क्योंकि वहां बुद्ध कौन सी थी, निज बुद्ध, आत्म की बुद्ध थी, और यहाँ स्वप्न का जीव है, स्वप्न की बुद्ध हो गई। तो इसलिए अब कह रहे हैं कि तुम वहां कह रही थी, अब तुम भ्रम में पड़ी हुई हो। भानो भ्रम वचन देखकर, ये बात सुन करके भ्रम रूपी नींद को छोड़ दो। नींद से जाग जाओ। कौन सी नींद है, अज्ञान और भ्रम। जो रस्सी को हमने सांप मान लिया तो अनजाने में मानना है कि जानकर, अनजाने में। जब उस पर प्रकाश हो गया, लाइट होगी, चानना हो गया, तो फिर अज्ञानता तो हट गई, ज्ञान हो गया कि नहीं तो रस्सी है, सांप थोड़ी है। छोड़ो नींद रोशनी हृदय धर, यानी कि ज्ञान के प्रकाश से आप समझ लो अब भी धनी तुम्हारे पर हंस रहे हैं, यानी तुम परमात्मा के बताई बात पर गौर नहीं कर रहे, जिसके कारण तुम इसमें भटक रहे हो, दुखी हो रहे हो। श्री धाम के धनी कहलाए सो बैठे आपन में इत आए। ये सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, ये मत समझना कि परमात्मा ने हमें इस खेल में भेज दिया, आप परम धाम में बैठे हैं। उनका असली रूप जैसा हमारा असली रूप, असली तन तो परमात्मा के चरणों में परम धाम में है, और परमात्मा का भी मूल स्वरूप परम धाम में विराजमान है, मूल मिलाए में सिंहासन पर। वही पल, वही घड़ी खेल में आए हुए, तो उनकी आवेश शक्ति हमारे साथ साथ हर पल रहती है। किस रूप में आए हैं उन्होंने सतगुरु का रूप धारण किया है। और इससे भी बारीकी में जाए तो सतगुरु कौन है, सदगुरु मेरे श्याम जी मैं ऐनी शरणे रहूं, सनमंद मेरा याही सो मैं ताथी सदा सुख लगूं। सनमंद किससे है, आत्मा का, परमात्मा से। वो परमात्मा स्वरूप ही सतगुरु है। गुरु तो और सब कोई है, माता गुरु है, पिता गुरु है, बड़ा भाई बहन कोई भी घर में वो बड़ा भी गुरु है, कुल का पुरोहित, कुल पुरोहित भी गुरु है, कोई भी काम सिखाने वाला वो भी उस्ताद गुरु है, नाम दाम देने वाला वो भी गुरु है। लेकिन बात तो सदगुरु की आई है ना, तो सदगुरु कौन है, स्वयं पार ब्रह्म अक्षरातीत। अब पार ब्रह्म अक्षरातीत अपने उस दिव्य रूप से तो यहाँ नहीं आ सकते, उनकी आवेश शक्ति आई है। जैसे हम एक चूल्हे, जलते अंगारे चूल्हे में लोहे का एक टुकड़ा डाल दे तो थोड़ी देर के लिए तो लोहा दिखाई देगा, लोहे का रूप उसी जैसा, और कुछ देर के बाद, तपने के बाद लोहा कैसा हो जाएगा, आग का रूप हो जाएगा ना। गुण कौन सा होगा उसमें, गर्म होगा कि ठंडा, गर्म।
और रूप कैसा हो जाएगा, अंगारा आग का अंगारा बन जाएगा ना। गुण और रूप किस में चला गया, किसका आ गया उसमें, आग का। आग में से उसमें निकालेंगे तो आग पर तो कोई असर नहीं पड़ने का, एक अंगारा निकलने से आग तो जो की धधती रहेगी, वो बुझने की तो नहीं ना। तो ऐसे परमात्मा की आवेश और जोश शक्ति मानव तन विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में प्रकट हुई और उनके हृदय में वो शक्ति विराजमान होकर के ये ज्ञान कह रही है। इसलिए कहा है ऐते गुण आपन सोकर बैठे आपन में माया दे धर। हमारे बीच में मायावी तन धारण करके वो भी आए हैं। भानो भरम वचन देख कर छोड़ो नींद रोशनी हृदय धर। अपने हृदय में जो तुम्हारे भ्रम बना हुआ है कि वो सतगुरु हैं या गुरु हैं आचार्य हैं, ये भ्रम हटा दो। श्री धाम के धनी कहलाए सो बैठे आपन में इत आए। जो समधाम के धनी पार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं जिसको, वो हमारे बीच यहाँ आए हैं। तो उनके हृदय से ये वाणी प्रकट हुई है। उनके अंदर वो परमात्मा की जो जोश शक्ति आवेश शक्ति थी ना, जैसे एक लोहे के अंदर वो आग की जोश और आवेश, आग का रूप और आग की तरह उसमें तपत हो गई थी। तो किसका जोश, जोश क्या था, आग की तपत, और आवेश क्या था, आग जैसा रूप बन गया उसका। तो वो अंगारा जैसे उसमें वो उसका गुण वो आ गया, तो परमात्मा का गुण और आवेश किस में आ गया, सदगुरु के तन में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में। और उनके अंदर वो शक्ति जब विराजमान हुई और उनकी जुबान से जो बातें आई, वचन निकले, वो इसमें लिखे, ये वाणी में लिखे गए। तो अब हमारा सदगुरु कहाँ है, ये वाणी में है या कहीं और है, वाणी में है ना। वाणी में अब जैसे हम चिट्ठी लिखेंगे, विचार को बिल्कुल मैं निचले लेवल से, पहले दिन की चर्चा है वो नीचे से लेकर के चला। हम चिट्ठी लिखेंगे किसी को, ध्यान देना मेरी बात पर, गौर करना। चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठी जिसको भेज दी, वो चिट्ठी उसको, वो चिट्ठी पढ़ रहा है, तो उसको कैसा लगता है जब चिट्ठी पढ़ता है, जब वो बोल पढ़ता है ना चिट्ठी में लिखे हुए, तो कैसा लगता है पढ़ने वाले को, ऐसा लगता है या नहीं कि मैं उससे बात कर रहा हूं, लगता है या नहीं ऐसा। उसके बोलों को पढ़कर सुनकर के कैसा लगता है, जैसा वो मेरे से बात कर रहा हो। अब तो आ गया समझ में। जब ये वाणी उनके हृदय से निकली और वो लिखी गई, जमीन पर लिख लेते थे, दीवार पर कोयले से लिख लेते थे, बाद में वो कागज पर लिखी जाती थी, और कागज पर लिखी है हमारे सामने आई है। तो ये अक्षरातीत का रूप परमात्मा का सतगुरु मेरे श्याम जी जो अहनी शरणे रहूं, उस अक्षरातीत धामधनी श्याम सुंदर का उसी का स्वरूप है। किसका स्वरूप है, उन्हीं का स्वरूप है। यही हमें शिखापन दे रही है या नहीं दे रही है। और जब इनकी शिखापन ये बात हमारे अंतस्करण में विराजमान हो जाए, क्या वो बात हमारे अंदर से निकल जाएगी कि अंदर ही रहेगी। तो उसे कहते हैं नीमक ना छोड़े, बोलो नीमक ना छोड़े नजर से, इन ऊपर कहा कहूं। अब हम क्या मानते हैं कि राजी हमारे पास ही नहीं है, वो हमारे पास ही नहीं रहते हैं। ये नहीं है, अपने ज्ञान के रूप में हमारे पास हर पल है। ऊपर ना नीचे, दाएं ना बाएं, कहा मोमिन अर्श कहा मोमिन कलू, ना ऊपर है ना नीचे है, ना दाएं है ना बाएं है। तो परम धाम कहाँ है, ब्रह्म मुनियों का हृदय परम धाम है। क्योंकि उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, प्रज्वलित हो रहा है उसमें, तो इसलिए उनके दिल को परम धाम कहा है। उनके हृदय से इस ज्ञान का प्रकाश बार प्रभावित हो रहा है, तो उनके हृदय को परम धाम बना करके परमात्मा साक्षात अपने इल्म रूप से बैठे हुआ। जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तो क्या फिर वो परमात्मा को दूर समझेगा कि हर पल अपने पास समझेगा। निमक ना छोड़े नजर से, कब एहसास होगा, जब वाणी को समझ लेंगे कि हाँ, वाणी की बात जब हमारे हृदय में आ गई, वाणी का प्रकाश हमारे हृदय में आ गया, भ्रम और अज्ञान इसने दूर कर दिया। तो प्रकाश रूप कौन है, एक है कि दो है। अंधकार क्या है, माया, और प्रकाश रूप क्या है, ब्रह्म। जब ब्रह्म के इस ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में आ गया, तो प्रकाश हो जाने के बाद वो हमारे अंदर हर पल है कि कभी कभी
जब सो रहे हैं, सोते हो को उठाएगा तो ज्ञान तुरंत हमारे दिमाग में वही चलेगा कि दूसरा आ जाएगा, या भूल जाएंगे सो करके। और जब सपना देखेंगे, अगर सपने में उस ज्ञान में हमारी वृत्ति चल जाए तो उस ज्ञान के द्वारा ही सपना दिखेगा, कोई और संसार की बातों का सपना दिखेगा। तो हर पल अपने साथ है कि किसी पल आते हैं कि हर पल अपने साथ है? तो हर पल कैसे, इसको प्रैक्टिकल करके बताया जा रहा है, आपको खुलासा करके बता रहा है कि ये ना समझ लेना कभी भरम में रह जाए कि राज्य मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे कोई। जब ज्ञान ही नहीं है तो राज्य कहाँ है हमारे साथ? ज्ञान के प्रकाश से तो हमें पता लगेगा कि राज्य हमारे पास हर पल हमारे साथ है, एक पल भी हमें अकेला छोड़ते ही नहीं, हमें दूर रखते ही नहीं। सेवा कीजिए पहचान चित धर, अब हो गया ना बात। सेवा कीजिए पहचान चित धर, पहचान समझ करके कि परमात्मा होता कौन है, हमारा संबंध है किससे? सत से है, झूठ से है? सत से संबंध है, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा का ही अंग है, परमात्मा सत है, सदा रहने वाला है, हम उस सत के अंग हैं। जब सत्य के अंग है तो सत्य को पहचान करके हमें सेवा करनी है, अनजाने में नहीं करनी है। सेवा कीजिए पहचान चित धर, कारण अपने आए फेर, भी अवसर आयो है हाथ, चेतन कर दिए प्राणनाथ। किसने बात समझाई है? किसने हमारे अंदर का अंधेरा दूर किया है? प्राणनाथ ने, किसी और ने? तो प्राणनाथ कौन कह रही है? इंद्रावती। मेहराज ठाकुर का तन का नाम क्या है? मेहराज ठाकुर। आत्मा कौन है? इंद्रावती। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमे खेलाओ में अंग। अंग कहते हैं हृदय को, जो अंग सौंपे इंद्रावती को। इंद्रावती को अंग सौंपने का मतलब जिसके हृदय में इंद्रावती के प्रति पूर्ण विश्वास होगा। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। कौन कह रहा है? मेहराज ठाकुर कह रहे हैं कि प्राणनाथ कह रहे हैं? प्राणनाथ कह रहे हैं कि इंद्रावती मेरा ही तो अंग है। जो अंग सौंपे इंद्रावती को, दिल निकाल करके ले इंद्रावती ये मेरा दिल, ये सौंपना है। जो उस दिल में उसको बसा ले, दिल में बसाने का मतलब उसके प्रति विश्वास हो जाए, अटूट विश्वास, और उसके प्रति समर्पण भाव बन जाए, तो वो अपना और हम उसके। बात ही खत्म हो गई। दूरी कब तक है? जब तक हम उसको दूसरा समझ रहे हैं, अपने को और समझ रहे हैं। जब एक रूपता हो गई तो दो तक का तो नाम ही नहीं रहा। जब इंद्रावती के स्वरूप में हमने प्राणनाथ पार ब्रह्म को पहचान लिया तो इंद्रावती दिखेगी या प्राणनाथ? प्राणनाथ दिखेगा। हमारा लक्ष्य क्या है? निशाना किसका है? आत्मा के सच्चे मालिक का। आत्मा का सच्चा मालिक कहाँ बोल रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ इंद्रावती के अंग में, हृदय में? तो इंद्रावती के हृदय में प्राणनाथ को जो पहचान लिया तो उसको हृदय में बसा लिया, तो अंग किसको सौंप दिया है? विश्वास किसके प्रति कर लिया है? कि वो इंद्रावती के धाम दिल में साक्षात विराजमान है। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमे खेलाऊ के रंग, उसको अनेक रंगों में रंग कर। तो धाम धनी क्या कह रहे हैं? सेवा कीजिए पहचान चित धर, पहचान की बात आई। और शुरू में पाठ चलाया होगा, कल चला था रास ग्रंथ में।
81 चौपाई है, 79 चौपाई है। 25 पक्ष आपना तेमा कीजिए रंग विलास। दो बात बता दी यहाँ। एक बात क्या बता रहे हैं कि हमारा मूल ठिकाना, हमारी आत्मा का एक आनंद विहार, आनंद की जगह परम धाम है। प्रगट कया छे पाद रात में ग्रह जो सम साथ तेमा कीजिए रंग में। प्राणनाथ जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी, मैं आपको सीधी सरल बात बता रहा हूं, मेरी उन बातों पर आप ध्यान करना, गौर करना। क्या बता रहे हैं कि हमें संसार में रहते हुए, संसार का जीवन गुजारा करते हुए, शरीर ही तो संसार में है, शरीर से तो हमें संसार वालों को काम करना है। बाल बच्चे जो बंधे हैं वो शरीर से तो जुड़े हुए हैं, उनका लालन पालन पोषण हमें तन से करना है। लेकिन उन्होंने हमारी सुरता को तो नहीं खरीद लिया। सुरता हमें कहाँ रखनी है? सुरता ही आई है परम धाम से। संसार क्या है? हमारे शरीर के संबंधी जो है वो हमारा संसार है, कोई और है। चाहे वो बाल बच्चे, बेटा है, बेटी है, माँ बाप, बहन भाई, उसके रिश्तेदार, सारे उसी शरीर के तो संबंधी हैं। जो शरीर के संबंधी हैं तो वो कौन है? उस शरीर का संसार वो है। लेकिन आत्मा का तो उनसे कोई कुछ लेन देन नहीं है ना। आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से। भाई उनके साथ हमारा शरीर का संबंध है, उनसे शरीर से जुड़े हैं, तो उनके हर कार्य को पूरा करना है, हर प्रकार से उनकी परवशदारी करनी है। वो शरीर से ही होगी नहीं होगी, उसको करते हुए हमें अपनी आत्मा के लिए भी तो करना है, जिसके लिए शरीर धारण किया है। क्या शरीर बाल बच्चे पालन लालन करना या गृहस्थ में जीवन जीने के लिए मिला है, मानव का चोला, या कुछ और काम के लिए मिला है? ये अंदर से आत्मा जो आपकी पुकार करे वो बात समझनी है। अगर हमें परमात्मा ने मानव का चोला दिया है तो क्या सिर्फ जीवन गुजारा करने के लिए दिया है या कुछ करने के लिए दिया है? जीवन गुजारा पशु भी कर रहा है या नहीं करता? जो भी पशु है वो खाता भी है, पीता है, सारा जीवन गुजारा उसका जैसा भी, और पक्षी भी कर रहा है। अगर हमारी भी वही हालात हो, वैसे हम अपने विचार हों, तो कौन से दर्जे में गिने जाएंगे? पशु पक्षियों वाले में या इंसान वाले में? बोलो, सोच लो। जो एक पशु पक्षी भी अपना जीवन गुजारा कर रहा है, वो भी अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है, जो सिस्टम उसका है अपने को भी पूरा कर रहा है, और वैसे एक मानव का चोला पा करके हम भी वही करते रहे, तो क्या हम पशु के दर्जे में रहेंगे? तो दर्जा कौन सा हो गया हमारा? कहने के लिए तो इंसान है, लेकिन दर्जा कौन सा है? भाषा समझा रही है ना? दर्जा, कैटेगरी, लेवल कौन से, स्तर कौन सा है हमारा? पशुओं का ही है, पक्षियों का ही है ना। तो मानव का चोला क्यों दिया परमात्मा ने? पशु क्यों नहीं बना दिया? पशु को इंसान क्यों नहीं बनाया? फर्क होगा या एक ही बात होगी? तो फर्क क्या है? हमें जो हमारे तन में, इसमें ये जीव है, जीव का उद्धार, जीव का बार बार जन्म लेना, और जन्म लेंगे तो कर्म करना पड़ेगा कि निठल्ले बढ़ गएंगे बचपन से ही? बच्चा जन्म लिया है और बच्चा से जब तक वो पूरा बुढ़ा हुए, वृद्ध अवस्था हुए, तब तक वो चारपाई पर लौटा रहेगा, खाता सोता रहेगा, करना पड़ेगा उसको। और जब कर्म करेगा तो उसका भोग उसे भोगना पड़ेगा या पड़ोसियों को भोगना पड़ेगा? तो ये कौन सा हो गया? कर्म का बंधन। जन्म लेंगे तो कर्म करना पड़ेगा, कर्म करेंगे तो भोग भोगना पड़ेगा, जैसा भी कर्म होगा। तो ये क्यों मिला है कि ना तो जन्म हो, ना कर्म करना पड़े, ना भोग भोगना पड़े? छुटकारे के लिए मिला है कि बंधन में बंधने के लिए मिला है? कर्मों के बंधन में बंधने के लिए मिला है या कर्मों के बंधन से छूटने के लिए मिला है? छूटने के लिए मिला है ना।
आ रही है बात समझ में? चर्चा जितना कहोगे, मैं ज्यादा नहीं बोलने, बता दियो मेरे को, मर पतन रहता ना बोलते हो थोड़ा सा। अब कर्मों के बंधन से छूटने का उपाय क्या है, ये तो जानना पड़ेगा ना भाई। ये तो समझ में आ गया कि वाक्य है भाई, कर्म करेंगे तो कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, जो भी जैसा करेगा। कि उसको वाणी में भी तो पुख्ता कर रहे हैं प्राणनाथ जी बात को कि या भली या बुरी जिनु जैसी फैल जो करी, तब तब कब, अब नहीं तब, जब वहां चलेंगे दरबार में, तब आंगू आई सोगी करनी, जिन जैसी करी आप अपनी। तब, तब का मतलब फिर वही, तब कोई नहीं किसी के संग, वहां कोई किसी का साथ नहीं देने का, तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने ही अंग, अपने आप ही भोगना पड़ेगा। तो इस खतरे से बचना चाहिए कि खतरे में जानबूझ करके बढ़ना चाहिए? विचारने की बात है। खतरे में बंधना चाहिए कि खतरे से निकलना है? तो खतरे से निकलने की बात हम रोज बोलते हैं, लेकिन वो समझते वैसा करते नहीं। फर्क ये है। खतरे से निकलने की बात कौन सी है? देत परिक्रमा। खतरे से निकलने की बात मिल गई है ना। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं कि ताकि समझ में आ जाए बात। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। तो ये जो मेरे सामने प्रसंग है, मैं आपके लेवल पर बोल रहा हूं उसी प्रसंग को, ताकि आपके समझ में आ जाए। तो देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। एक कर्म छूटेगा या सब छूट जाएंगे? सब का मतलब इस जन्म में, इससे पहले हमें जो मानव तन पहले विधान किया था, कर्म अच्छा या बुरा कर्म मानव की योनि में होता है कि पशु की योनि में? पशु की योनि तो उसको भोगने के लिए मिले, भोग रहे भाई। तो पेड्डा बना करके खड़ा भोगता रहे भाई। ये पेड्डा क्या कर्म कर लेगा? कर लेगा कुछ कर्म? भोग रहा है। पक्षी बना के उड़ा दिया, पंख लगा के उड़ता रहे, तो वो भोग रहा है कि कर लेगा कुछ? करने के लिए बुद्धि और विवेक, उनको बुद्धि तो मिली है। बरसात होगी तो कहीं छुपने का उपाय करेंगे, गर्मी लगेगी तो उससे बचने का कुछ भी है, लेकिन उनके पास विवेक नहीं है कि हम सदा के लिए कैसे बच जाए। मकान बना लेगा पेड़, पक्षी मकान बना लेंगे ना? नहीं बनता। कोई पता नहीं उनको कैसे बचेंगे। तो बुद्धि तो है, विवेक नहीं है। तो हमें क्या दिया है? विवेक। तो विवेक से हमें ये समझना है कि कर्मों का बंधन कैसे छूटेगा। कर्म मानव के तन में तो कर सकते हैं। अब से जो मानव का चोला अब इस वक्त हमें मिला हुआ है, इससे पहले भी तो कभी मानव का तन मिला होगा इस जीव को, कि पशु पक्षी बना रहा होगा। नंबर पड़ता है ना, कभी पक्षी, कभी पशु, कभी इंसान बनता है। तो पहले इंसान तन में जो इससे कर्म हुए पहले जन्मों के और इस जन्म के, देत परिक्रमा कर्म सब के एक दो। देत परिक्रमा कर्म छूटे, देत परिक्रमा कर्म सब, सब का मतलब इस जन्म के भी और पहले जन्म के सारे कर्मों के बंधन छूट जाएंगे। तो छूटेंगे कैसे? देत परिक्रमा अपने लेवल की चर्चा है कि ऊंचे लेवल की है? जो बोलते हैं सेवा पूजा बोलते नहीं होंगे, सुनी तो होगा ना। देत परिक्रमा कर्म सब, इतवार के दिन की परिक्रमा में बोलता है ना, देत परिक्रमा कर्म सब। तो सब कर्म कैसे परिक्रमा होगी? वो कर्म किसको लगे? कर्मों के बंधन जीव को या शरीर को? शरीर तो कितने दान कर लिए, जीव को लगे हुए है ना। जीव के कर्म बंधनों के कारण जीव को कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, वो बंधन के कारण तो योनि धारण करनी पड़ती है। तो जीव के बंधन कैसे छूटेंगे? कौन सी परिक्रमा करने से? मंदिर की परिक्रमा करने से छूटेंगे या कोई और परिक्रमा से? जीव, इसके अंदर एक तो चेतना है जीव, एक परम चेतना है इसके अंदर आत्मा, सुरता। जैसे यहां बैठे हैं ना, समझिए बात को। किसी कारण से हमारा ध्यान अपने किसी काम में लग गया, कोई बात दिमाग में आ गई को हो इस समय तो ये काम करना था। बैठे तो यहां मजबूरी में है, लेकिन चेतना कहाँ है? एक तो चेतना इसी में, मुर्दा तो नहीं हुआ ना, शरीर तो है, चेतन है, जीता जागता है, नसें चल रही है, सारा सांस ले रहा है। लेकिन सांस लेते हुए भी जो उसकी
मूल चेतना है वो वहां नहीं है। मूल चेतना कहाँ है? कहीं और है। तो ऐसे वो सुरता रूप ही यहां आई हुई है आत्मा। तो सुरता कहाँ लगानी है? आत्मा का जो सच्चा मालिक, जो हमारी आत्मा का सच्चा संबंधी, सच्चा मालिक है, वो परमात्मा है। परमात्मा निराकार साकार नहीं है, निराकार साकार से परे शुद्ध साकार सच्चिदानंदमय स्वरूप है, अखंड चेतन आनंद का स्वरूप है। उस स्वरूप की श्रृंगार शोभा कैसी है, उसका दिव्य धाम कहाँ है, वह कैसी आनंद और प्रेम की लीलाएं होती हैं। जब हमारी सुरता वहां लगने लगे, पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे लग जाएगी कि मेरी आत्मा का सच्चा मालिक, मेरी आत्मा का सच्चा मालिक, मेरी आत्मा का सच्चा मालिक, ये करने से लग जाएगी कि जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। वो एकादशी वाला, द्वादशी वाला, वो बसंती, भैरव, काली और मदन, ये या कोई भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, ये ईश्वर नारायण नहीं है, ब्रह्म नहीं है, पार ब्रह्म है आत्माओं का सच्चा मालिक। उसका स्वरूप कैसा है, उसका धाम लीला कैसी है, उसको समझ कर, जान कर जब हम उसका ध्यान करेंगे, और ध्यान में कितना रोज रोज करते करते अभ्यास होगा। ये नहीं कि पहले दिन बैठेंगे उसी दिन लग जाएगा। तो उस दिन कहाँ लगेगा? पहले दिन से, जहाँ पहले से लगा हुआ है। जिस दुनिया में आए तोबा उसी में लेने के देने पड़े हुए हैं, तो उसमें से निकल जाएगा जल्दी से, उसी में लगेगा। बैठेंगे ध्यान वहां लगाने के लिए, वहां ना जाकर के वो मिंडकी की तरह जैसे हाथ में मिंडी को पकड़े ना और फिसल करके चली जाए, तो मन की गति कैसी, थोड़ी देर में कहीं का कहीं और। हम सोचते हैं वहां लगे, वो लगेगा कहीं और। ऐसा करने में समझ करके जब हम एक दृढ़ता पूर्वक बैठने की आदत गेरेंगे और हमारी सुरता, हमारा ध्यान उस परमधाम की शोभा लीला और परमात्मा के श्रृंगार शोभा में जितना भी समय लगे उसमें लगने लगे, जितना भी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, जितना कम लगता ज्यादा लगने लगे, हमारी सुरता वहां लगे। तो सुरता कहाँ है? शरीर कहाँ है? संसार में। और सुरता कहाँ है? परमधाम में। सुरता का कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है? जीव से। क्योंकि जीव तो नहीं गया ना वहां। जीव निकल जाएगा तो मुर्दा हो जाएगा, ये मुर्दा क्या देखेगा, कैसे गया? तो जीव तो यहाँ है। इसका कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है? सुरता से। सुरता वहां घूम रही है, तो वह क्या कर रही है? वो परमधाम की लीला में वो रमण कर रही है, परमधाम की लीला में वो घूम रही है, भ्रमण कर रही है, उसमें विचरण कर रही है। तो सुरता विचरण कर रही है, कनेक्शन किससे? जीव से है। जीव को क्या लग रहा है कि मैं घूम रहा हूं, मैं परमधाम में गया हूं, उसको ये महसूस हो रहा है। तो क्या हो रही है? वो परिक्रमा हो रही है, कुछ और हो रही है। शास्त्रों में कहा है कि जब तक जीव को आत्मीय ज्ञान नहीं होगा तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, जन्म मरण से नहीं छूटा जाएगा। अब आत्मीय ज्ञान होने के बाद ही तो सुरता वहां लगेगी, अब वैसे लग जाएगी। बात जानने के बाद कहाँ हमें सुरता, अपना ध्यान कहाँ लगाना है, कैसा स्वरूप है, कैसा श्रृंगार है, कैसा धाम है, कैसी लीला है, ये समझ कर जब हम अपना ध्यान वहां लगाएंगे तो ध्यान के साथ ध्यान किसका जुड़ा हुआ है? एक में दो जुड़े हैं ना, जीव का। जब जीव की ऐसी हालात हो जाएगी, होने लगेगी, तो जीव के कर्मों के बंधन छूट जाएंगे कि नहीं छूट जाएंगे? छूट जाएंगे ना। ना तो जन्म ले, ना कर्म करे, ना उसका भोग भोगना पड़े, ये हालात हो जाएगी जीव की। आत्मा क्या है? अजर अमर है वो आत्मा, ना जन्मती है ना मरती है। जन्म कौन लेता है? जीव। शरीर किसका छूटता है? जीव का। एक कमीज उतार दिया, दूसरा कमीज पहन लिया, यानी एक तन छोड़ दिया, उसके बाद दूसरे तन में चला गया, वो तो जीव का तो भटक रहा है। उसकी भटकना कैसे दूर होगी? जब उसको आत्मिक ज्ञान हो जाएगा, आत्मा की तरह उसकी सुरता ध्यान हुआ, परमात्मा के स्वरूप में लगने लगेगी, तो क्या हो जाएगा? कर्म बंधन छूट जाएंगे। एक तो बात ये बताई है। अब दूसरी बात क्या है जो हमारे सामने आई है? सेवा कीजिए पहचान चित धर। मैं पीछे बैक में क्यों लेके जा रहा हूं कि ये बात पहले कह चुके हैं, ये बात पहले समझाई हुई है, इसलिए हमने पाठ करने में तो बदल दिया बरखा तो, लेकिन वो समझाई नहीं वहां क्या लिखा था। यहां लिखा है, पक पच पीस से अति भला
यानी वो परम धाम बहुत आनंदमय भूमि है। परम धाम में आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, कितना आनंद। पण ए छो आपनो धर्म, और उस परम धाम के आनंद में डूबने तो लगे, लेकिन हमारा कोई कर्तव्य भी होगा, होता है नहीं। जिस दूल्हा दुल्हन के शादी हुई तो दूल्हे दुल्हन का कर्तव्य बनता, धर्म बनता है कुछ कि नहीं धर्म बनता। दुल्हन का धर्म अपना है, दूल्हे का धर्म अपना है। जब हम हमारी सुरता परमात्मा के उस आनंदमय परमधाम आनंदमय माहौल में लगेगी तो हमारा कोई धर्म भी होगा कि वैसे ही कुछ होगा। क्या धर्म है? साक्षात तणी सेवा कीजिए ए रू दे राख जो मरम। रू दाकम है गुजराती में हृदय को, कि ये बात हृदय में बिठा दियो। मरम, मरम तो समझते होंगे ना, मरम की बात है भाई, इसको ध्यान में रखना, खास बात है। तो खास बात क्या बता रहे हैं? पक्ष 20 छे अति भला, पण ए छो आपनो धर्म साक्षात तणी सेवा कीजिए ए रू दे राख जो मरम। ये बात मरम की है, दिल में रखने की बात है। साक्षात तणी सेवा, और यहाँ क्या है? सेवा कीजिए पहचान चित धर, वही साक्षात की रूदा। एक तो बात मिल गई परमात्मा, दूसरी बात ये कहाँ मिलती है हमें, लेकिन हम बोलते तो हैं सेवा को जाके बोलो में, वो बात समझ में नहीं आई अभी तक। निश्चिन ग्रह्य युगल स्वरूप के निर्मल होना, और तो धाम इन विद नरक से आ गया ना, और ना कोई नरक से छूटने का क्या बता रहे हैं कि आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा के स्वरूप शोभा श्रृंगार ऐसा है धाम, और वहां कैसी लीला होती है ये तो सुमरने के लिए कह दिया। ऐसा करोगे तो नरक से छूट जाओगे। और दूसरी बात कौन सी बता रहे हैं कि साक्षात तणी सेवा कीजिए ए रू दे राख जो मरम। साक्षात तणी में क्या बात छुपी हुई है, यानी कि समझना है ना। साक्षात तणी सेवा कीजिए, वो कौन सी साक्षात सेवा है जिसको करने के लिए कह रहे हैं कि खास बात है, दिल में बैठा लेना, या तो सेवा या सुमरण। दो मोती मिल गया ना, दो बात मिल गई, एक तो सुमरण करना, दूसरा सेवा करना। तो सेवा किसकी करें? साक्षात की। साक्षात क्या है? ये यहां से लेकर ये संसार क्या है, सारी बात छोड़ दो। संसार क्या है? स्वप्न है, दुनिया झूठी है, ये सच्ची। झूठी मानते हैं ना, कहने में सुनने में तो बोलते ही है ना झूठी है, मानना या ना मानना, लेकिन कहने में तो कहते हैं कि दुनिया झूठी है, संसार सुपना है, मानते हैं ना। तो संसार कौन है? अभी तो बताया था, इस शरीर के संबंधी क्या है? संसार है ना। माँ मेरी दुनिया तेरे आंचल में, वो उसकी दुनिया कौन है जो ये लिख रहा है कि माँ मेरी दुनिया तेरे आंचल में? जो माता का उपासक होता है, जो भाव श्रद्धा रखता है देवी माता के प्रति, तो क्या लिखता है गाड़ी गुड़ी कहीं पर भी कि माँ मेरी दुनिया तेरे आंचल में। तो उसकी दुनिया कौन सी है उसके आंचल में? कि मेरी दुनिया तेरी आपकी छत्र छाया में है। तो उसकी दुनिया कौन है? उसके संबंधी परिवार, बच्ची तो उसकी दुनिया है कि और दुनिया अड़ोसी पड़ोसी दुनिया है उसकी? बोलो। बच्चों को कोई तकलीफ होगी, बच्चों को कोई दुख संकट होगा तो दुखी वो होगा ना, और पड़ोस में अड़ोस में कहीं देश विदेश में होगी तो उसको क्यों दुखी होना है? तो अब समझ गए दुनिया। अपना संसार कौन है? शरीर के संबंधी हमारा संसार है। संसार क्या है? ये संबंध स्वप्ने का है या सच्चा है? सुपने का संबंध है। और सुपना संबंध कहाँ तक है? पताल से लेकर के नारायण भगवान तक सारा ही सुपने का स्वरूप है। स्वर्ग है वो भी सुपना है, बैकुंठ धाम है वो भी सुपना है, उसके परे माँ शून्य निराकार मंडल जो नारायण भगवान ईश्वर का ठिकाना है वो भी स्वप्न का स्वरूप है। तो सारा क्या हो गया? स्वप्न। साक्षात किसे कहते हैं? जो कभी मिटा ही ना, उसे कहते हैं साक्षात। जब हम सुपना नींद में सुपना देख रहे हो और सुपने में हमारी सुरता बाजार में चली गई तो बाजार कैसा लगता है? सुपने जब सुपना टूटे ना, जब तक सुपना बना रहे
तो हमें कैसा लगता है कि असल मसल में हम बाजार में आए हैं। और जब बाजार में ये लग रहा है कि असल मसल में आए हुए हैं, थोड़ी सी देर बाद ये ऐसा नहीं नहीं ये तो सपना था, फिर आगे वो सीन दिखेगा कि बंद हो जाएगा, वहीं बंद हो जाए, क्योंकि पता लग लिया ना कि ये तो सपना था। जब तक ये है कि सपना नहीं है तब तो क्या लगेगा, बहुत अच्छा। नहीं समझे? नहीं समझे कि जब तक हमें सपने का ज्ञान ना हो जाए तब तक हमें क्या लगेगा कि बहुत अच्छा, उसमें हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं। कुछ भी हमें अच्छा सपना दिख रहा हो उसमें क्या लग रहा है, बहुत अच्छा। और जब सपना टूट गया तो कौन सा रूप हो गया, लग रहा था तब कैसा रहता, सेम, जैसा असल मसल के बाजार में जाते ना सेम ऐसे लग रहा था, हूबहू वही बाजार वही सारा कुछ। और जब वो सपना टूट गया तो क्या वहां आकार तो नहीं रहा ना, क्या हो गया, निराकार। और जो वो बाजार देख रहे थे उस बाजार में कौन गया था, जीव, शरीर या मन, सुरता गई थी ना वहां, मन, और मन की चेतना गई हुई थी। तो वो मन की आंखों से देख रहे थे कि तन की आंखों से, तन की आंखें तो बंद हैं, सो रहे हैं, और मन की आंखों से वो देख रहे हैं। और जो अच्छा सा सपना हमें दिख रहा हो और किसी भी कारण से हमारी आंख खुल जाए तो अच्छा सपना देखते हुए तो क्या कोशिश करेंगे, बोलो? हर किसी की कोशिश होगी, किसी एक आधे की होगी कि इससे आगे क्या होगा, उसके लिए देखने के लिए क्या करेंगे, आंखें बंद करेंगे, सोने का प्रयास करेंगे, नींद बन जाए। भले वो नींद आ जाए लेकिन सपना वो तो नहीं चलने का जो चल रहा था, सपना कोई और ही बनेगा। अव्वल तो बनना नहीं, पर वो तो नहीं बनने का ना जो चल रहा था। तो वो क्या हो गया, सपना निराकार। तो साकार क्या था, सपने का बाजार था कि असल मसल का बाजार आ गया था कमरे में उठ के, सपने का। और निराकार हुआ तो सपने का बाजार हुआ कि असल मसल का खत्म हो लिया वहां से, सपने का। और जो कौन सी आंखों से देख रहे थे, तन की कि मन की? और ना अब आंख मीच के कोशिश कर रहे ना तो मन की आंखों के सामने आ रहा, और आंख खोल कर देखते तो वहां तो है ही नहीं, कमरे में पड़े चारपाई से दूसरी बात ही नहीं। तो ना मन की आंखों से दिखाई दे रहा ना तन की आंखों से। तो उसे क्या कहते हैं, निरंजन। अंजन कहते हैं आंखों को, अंजन बोलते हैं ना, अंजन का मतलब आंख। और जो आंख से दिखाई ना दे तो निरंजन, ना इनकी तन की आंखों से ना मन की आंखों से दिखाई ना दे तो उसे क्या कहा है, निरंजन। और कमरे में पड़े थे, कमरे में 10 फुट का जितना कमरा था, कमरे में पड़े थे चारपाई पर, और जब आंख खुली तो वहां कुछ भी नहीं। जब हम सवाल का निकाल रहे हो ना तकसीम भाग का, और शेष कुछ ना बचे तो क्या लिखते हैं, नीचे क्या डालते हैं, शून्य। तो जब कुछ ही नहीं रहा तो क्या हो गया, शून्य। किसका रूप हुआ है, स्वप्ने को हुआ क्या असली के बाजार को हुआ, शून्य रूप सपने का। तो सपना ये यहां से वहां तक सब सपना है। साकार क्या है, साक्षात क्या, साक्षात क्या है, इससे परे। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के अध्याय 15 श्लोक 16 में कह रहे हैं, गीता का अध्याय 15 श्लोक 16 में कह रहे हैं, क्षर सर्वाणी भूतानी, इस जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सारा मिटने वाला है, सर्वव्यापक जो दिख रहा है। कुटस्थ अक्षर उच्चते, इस अविनाशी पुरुष सदा रहने वाला इससे परे है। उत्तमा पुरुष से तू अन्य, उत्तम पुरुष इन दोनों से अन्य भिन्न है, अलग है। परमात्मा तुद है, जो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। अभी नारायण की लीला तक क्या हो गया, स्वप्न स्वरूप। और इससे परे ब्रह्म का धाम, और उससे परे पार ब्रह्म का। तो पार ब्रह्म सदा रहने वाले हैं कि कभी मिटते बनते हैं, परमात्मा सदा रहने वाला है कि बनता मिटता है। जो सदा रहने वाला है आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही रूप है कि अलग अलग है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा का ही अभिन्न अंग है। तो आत्मा और परमात्मा सदा रहने वाले हैं। जो सदा रहने वाला है उसे कहते हैं साक्षात, और जो बढ़ता मिटता है उसे कहते हैं सुपना। तो अब तो समझ में आ गया ना कि दुनिया स्वप्न है, संसार स्वप्न है।
तो या क्या करें, साक्षात तणी सेवा कीजे ए रू दे राख, जो मर्म के दिल में ये बात पक्की बैठा लेना, दिल में बसा लेना कि हमें साक्षात की सेवा करनी है और सुमरण करना है। तो साक्षात की सेवा आत्मा और परमात्मा परम धाम में है। दीवा जला करके आरती उतारने की सेवा कह रहे हैं कि कुछ और है मामला, मामला कुछ और है कि वही है। 5000 जमात पन्ना में बैठे हैं, नदी किरकला तीर पर उतरे परमहंस आए, तामे सिरदार अक्षरातीत ठोर अपना देख सुख पाए। उनमें सिरदार कौन है? अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा राज्य प्राणनाथ। और परमहंस कौन है? आत्माएं, परम धाम की आत्माएं। उनका जो इंतजाम किया हुआ है, उनका जो वहां का पहाड़ पर बैठे हैं ना, कोई मकान थोड़ी बने हुए हैं, बांसों की लकड़ियां तोड़ तोड़ करके छप्पर डाले होते, झुंगियां छान छप्पर होते हैं ना, उनमें बैठे थे वहां। और उनमें खाने पीने का, सोने का, कपड़े का, पहनने का कपड़ा, बिछाने का वस्त्र, खाने के लिए ये सब किसकी सेवा चली हुई थी पन्ना में? राजा राम सेठ, झांझन भाई सेठ, मकरंद भाई सेठ, जो मेड़ता के रहने वाले थे। जब छतरसाल जी को पता चला कि ये सेवा तो बाहर वाले साथी वो करते हैं और मेरे घर में बैठे, मेरी नगरी में बैठे, मेरा सुंदर साथ कहलाने का क्या अधिकार है? मैं तो नाम का ही सुंदर साथ हूं। मेरे घर में जो बैठे हैं तो वो सुंदर साथ कौन है? याद करवाऊंगा तो वैसे थोड़ी बात रहेगी। आगम जान के बोलो, सेवा पूजा तो बोलते होंगे, पूर्ण ब्रह्म तो बोलते होंगे, कि ठप है मामला। आगम जान के निगम कहाए, खोज खोज पचिहार, जान के मूलधनी अंगना अपनी सोगर आए। श्री ठकुरानी जी ने सखीन सुधा वाला लेकर संग, किसको लेकर के आए हैं? अकेले आए हैं या ठकुरानी जी को साथ में? भाई जी राज महारानी कौन है? श्यामा जी, आप अक्षरातीत राज जी। और सखियन कौन है? वो महात्मा साधु संत जो सुंदर साथ प्राणनाथ जी के साथ में सुंदर साथ की जमात चोपड़ा हवेली में जाती है, वो परम धाम की आत्माएं है कि दुनिया के जीव है? आत्माएं। उनकी जो व्यवस्था कर रहे हैं वो किसकी सेवा है? सुंदर साथ धाम धनी अपने के संबंधियों को, वो किसके लिए है भाई? अगर वो नहीं बुलाया तो हम कैसे जाएंगे? हम नहीं गए तो वो कैसे आएगा? वो उलाना तारने के स्वप्न की बात है या साक्षात की है? स्वप्न की। वो सेवा और व्यवस्था तो स्वप्न की है। उसके लिए तो हम क्या सोचेंगे कि भी मेरा बजट इतना काम जोड़ना, तो मेरा बजट तो है नहीं यार, किसी से मैं उधार ले लूं या मैं लोन ही ले लूं, उस क्या है कृषि कार्ड बनवा लो, कुछ भी करके इंतजाम करेगा ना। उसके लिए तो करेगा क्यों? वो समाज का प्रेशर है ऊपर। समाज क्या कहेगा? ना बुलाए ना करे तो बरादरी, समाज, परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे? वो तो उनका प्रेशर हो गया ना। वो स्वप्न का है और वो पारब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म आत्माओं का सम्मेलन है। उसके लिए क्या है कि यार जैसा होगा हो जाएगा, छोड़, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो क्या आ गया? इतनी बार बाई करी और मैडा एक ही बार आ गया, खत्म हो गया। मैडा तो एक ही बार लगता है ना, तो सारे प्रकार का जब आओ बदल गया और आए तो लेकर खा लेंगे, बैठते हैं, कुछ नहीं होना यार, बंदा प्रोग्राम तो हो जाए, शिविर तो हो ही, कोई बात नहीं, क्या करना ज्यादा। तो उनकी व्यवस्था बनाना साक्षात की सेवा है या स्वप्न की सेवा? ये कह रहे हैं सेवा कीजिए पहचान चित धर के समझ करके सेवा करनी है। कारण अपने आए फेर भी अवसर आयो है हाथ, चेतन कर दिए प्राण, फिर अवसर आया है हाथ में। किसका? धनी और धनियानियों की सेवा। धनियानियां कौन है? सुंदर साथ राज श्यामा जी, सुंदर साथ और धाम के धनी प्राणनाथ।
इन ऊपर और कहा कहूं, मैं श्री धन जी के चरणे रहूं। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं, मुझे मेरे धनी के चरणों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इससे ज्यादा क्या बताएंगे बोलो। दो चीज बता दी, सेवा और सुमरण। अगर सेवा और सुमरण में हम नाकाम हो गए तो जीवन कौन सा चला जाएगा? पशुओं के समान चला जाएगा या हमें मानव का चोला मिला है उसके समान जाएगा? पशुओं के समान जीवन निर्वाह करने में चला जाएगा, दुनिया की टेंशन में चला जाएगा, शरीर और संसार के लिए जीवन गुजर जाएगा, अपने लिए तो नहीं। अपने लिए कौन सा होगा? जब साक्षात का भाव बढ़ने लगेगा, साक्षात के भाव से सेवा होने लगेगी और उसका सुमरण करने लगे जान करके, तभी हम जन्म मरण से छूट सकते हैं। वैसा कर्म बंधन छूटने का कोई तरीका नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज। चौपाई बोल लेंगे सुंदर साहब। इन ऊपर और कहा कहूं, मैं श्री धनी जी के चरणे रहूं। कर जोड़ करूं विनती, दूर ना हूं बेर पाव पल जेती। दूर ना हूं बेर पाव पल जेती। एक पल का चौथाई हिस्सा भी मेरे विचारों में दूसरी बात ही ना आए, इतनी कृपा करो। मैं सेवा और सुमरण में ही लगी रहूं। ये इंद्रावती अपने अनुभव की बात कह रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु